हेलो एवरीवन। जब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को लर्न कर लिया है तो हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करना है और एक्सपांडिंग नहीं करना है, एक्सपेंशन नहीं करना है, विदाउट एक्सपांडिंग आपको प्रूव करना है ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। ओके, ये वाला कॉलम आप देख रहे हैं x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर लेते तो ये दोनों आइडेंटिकल बनेंगे। तो ये सोच करके हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं प्रूफ में, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2। जैसे ही आप C1 की बजाय C1 प्लस C2 कर लेंगे आपको C1 एंड C3 ये दोनों यहाँ पर आइडेंटिकल दिखने लगेंगे। और जब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसको आइडेंटिकल करने के और भी तरीके थे। अगर आप ऐसे नहीं करते तो C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2 भी कर सकते थे। ये वाला है आपका C3, इसको आप रिप्लेस कर लें दिस C3 माइनस दिस C2, यानी इस C3 के अंदर से C2 वाली वैल्यूज को माइनस कर लीजिए, तब भी तो x y z बनेगा। ये भी हो गया। तो अगर आप अप्लाइंग C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2 करते हैं तब भी आपको C1 एंड C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इसी तरह का एक और ऑपरेशन आप लोग सोच सकते हैं सेम मेथड लेकर के। आपको एग्जांपल नंबर 10 फ्रॉम पेज नंबर 114 होमवर्क में कर लेना है, प्लीज कर लीजिएगा। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। इसको 0 बनाने के लिए आप देखेंगे इट इज a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो अगर इन सभी को अगर हम प्लस कर लें तो समझ आ रहा है आपको 0 हो जाएगा। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए। तो ऐसा सोच करके हम एक ऑपरेशन बनाते हैं C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की बजाय C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें। अगर ऐसा कर लेंगे तो हर एक जगह आपको 0 बन जाएगा। और फिर हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज 0 देन प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो जब यहाँ सारे जीरोस बना लेते हैं तो प्रॉपर्टी यूज हो जाती है और वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बन जाता है 0। एक और चीज आप देख रहे होंगे कि नॉट ओनली कॉलम्स बट रोज को प्लस करें तब भी यही होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों के एलिमेंट्स को प्लस कर लें तो रो नंबर 1 में सब कुछ 0 बन जाएगा। तब भी आप यही वाला प्रॉपर्टी यूज करके और ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन विदाउट एक्सपांडिंग आपको प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए ये वाले नंबर्स किस तरह से मैच करते हैं। ये जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ में आप कुछ कर सकते हैं, शायद ये वाले नंबर्स या इनके क्लोज वाले नंबर्स बना सकते हैं। देखिए 65, 75, 86 बड़े नंबर की हेल्प से आप इनको बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 7 में 9 को मल्टीप्लाई कर लो 63 बन जाता है। 5 तो नहीं बना, 63 बन जाता है। और अब देखेंगे कि 63 के अंदर ये 5 वाला 2 ऐड कर लो तो 65 बन जाता है। तो ये वाला चीज़ अपन समझ सकते हैं। सोचना पड़ेगा कि जो बड़ा नंबर था उसकी हेल्प से सबसे बड़ा कैसे बनाऊं। 7 में 9 करें 63 बनता है, प्लस 2 कर लें तो 65 बन जाएगा। ये वाला चीज़ बन चुका है। इसी तरह से जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिया 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लूँ। 8 इंटू 9 करा 72 बना और उसमें फिर अगर ये 2 ऐड कर लूँगा तो वापस से 75 ये वाला चीज़ बन जाता है। इसी तरह से 9 इंटू 9 81 बना, 81 में 5 ऐड कर लेंगे तो 76 बन जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक ज़रा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक्चुअली 2 नहीं ऐड कर रहे थे। 72 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तब 75 बनेगा। तो इसको प्लीज़ आप खुद से चेंज कर लीजिएगा। ये यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर आपको 3 लिखने का है तो 75 बनेगा, यानी ये वाला चीज़ हम ऐड कर रहे थे। राइट, तो ये वाली सारी चीज़ जब हमने सोच लिया तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक ऑपरेशन बना सकते हैं कि C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस 9 C2 कर सकते हैं। हम ऐड करने का नहीं सोच रहे क्योंकि फिर हम बाद में माइनस कर लेंगे या अगले स्टेप में ऐड कर लेंगे। तो C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस 9 C2 ऐड कैसे होंगे? कॉलम नंबर 1 की वैल्यूज तो ये ऑलरेडी है, इनके अंदर 2, 3, 5 के अंदर इनके अंदर हम ऐड कर लेंगे 9 टाइम्स ऑफ C2
और अगर ऐसा कर लिया तो ये नंबर बन जाते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन मन में सोचना ही है। इस तरह से जो राउंड बबल बने होते हैं ये आपके लिए एग्जाम में या टेस्ट में लिखने के लिए नहीं है, बट अभी आप क्लास वर्क कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको थिंकिंग में हेल्प करता है। ये हमने पहले सोचा, इसको सोच करके फिर हमने ये ऑपरेशन बना लिया, और जब ये ऑपरेशन बना लिया ये भी सोच लिया, तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता था। और इसके अकॉर्डिंगली फिर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में कर रहे थे। C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस 9C2। C1 में यहाँ से पहले क्या उठाएंगे, 2 उठाएंगे। 2 कैसे रिप्लेस होगा, 2 प्लस 9 इंटू C2 का वैल्यू, और इस तरह से आपको बन जाएगा 65, जो आप यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरह से इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप यहाँ से उठाएंगे 3 विल बी रिप्लेस बाय दिस, जो कि लास्ट में आपको बन जाएगा 75। आप 3 के बजाय 75 लिख लेंगे। देन यहाँ से उठाएंगे 5 आपको कैलकुलेशन करके बन जाएगा 86 को आप यहाँ पर लिख लेंगे। और जैसे ही आपने ये लिखा आपको समझ आ जाएगा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। देन अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये दोनों आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर से आप एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम पेज नंबर 113 होमवर्क में करेंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस 9C2 भी कर सकते थे। इसको प्लस करके वो बनता है, तो C3 में से 9C2 कर लेंगे, तब भी ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। बहुत सारे ऑपरेशन आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4 के अंदर दिस डिटर्मिनेंट इज 0, ऐसा हमको शो करना है। देखिए ये BC है, यहाँ पर AB प्लस AC है, ऐसा सोचते चलेंगे। LHS के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो फिर अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखने लगेगा। इन सबको साथ में रख के देखिए, AB प्लस BC प्लस C है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। क्या करेंगे, C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C2। C3 में आप C2 को भी प्लस कर लीजिए, आपको सेम चीज दिखने लगेगा यहाँ पर। और जब यहाँ पर आपको सेम चीज दिखने लगेगा तो नेचुरली आप कॉमन ले लेंगे। ये प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट में तो हम किसी भी सिंगल रो या कॉलम से कोई चीज कॉमन ले सकते हैं। तो ये पूरा AB प्लस BC प्लस C है, जो कि तीनों जगह पर आप कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये आपको बाहर आ जाएगा, और जब आप कॉमन लेकर के इसको बाहर ले लेते हैं तब आपको कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसको कंप्लीट नहीं किया है यहाँ पर, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। इसके बाद में क्या स्टेप होगा, AB प्लस BC प्लस C कॉमन लेना। चलिए मैं आपको शो कर ही देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका स्टेप बन जाएगा, आप AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 1 1 BC CA AB, और इन सब की जगह भी बन जाएगा 1 1 1। अब आप देखेंगे कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 बोथ आर आइडेंटिकल, और आप प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि वो दोनों आइडेंटिकल है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। 0 को जब आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 0। कॉमन लेते हैं तब ध्यान रखिएगा प्लीज, AB प्लस BC प्लस CA, अपने इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कॉमन लिया है, इस पर ब्रैकेट लगाना ना भूलिए। बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत से स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सेम प्रोसीजर से एग्जाम्पल नंबर 12 फ्रॉम पेज नंबर 116 को प्लीज आज होमवर्क में कर लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 141 के सिमिलर है, आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट वुड बी 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। देखिए पहला चीज तो मुझे दिख रहा है कि एक 2 कॉमन लेना है, और 2 कॉमन लेने के लिए मुझे एक ऑपरेशन समझ आ जाएगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लूँ। इन सभी को अगर मैं ऐड कर लूँ, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, तो इन सभी में से A प्लस B प्लस C 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर P प्लस Q प्लस R 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर X प्लस Y प्लस Z 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले मैंने माइंड में सोचा कि मुझे 2 कॉमन लेना है, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन बना लिया, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही आप ये वाला ऑपरेशन बना लेते हैं, 2 कॉमन आता है, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ये सारा चीज बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका गोल तो ये था कि 2 बाहर आ जाए, अंदर सारे सिंगल एलिमेंट्स हों। अभी तो आपके पास में ट्रिपल्स एंड डबल्स है, ट्रिपल्स एंड डबल्स से आपको सब सिंगल बना सकते हैं। ये जो ट्रिपल है इसके अंदर से आप ये डबल माइनस कर लीजिए, सिंगल बन जाएगा। तो मैं ऑपरेशन यूज करता हूँ R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। ये रो नंबर 1 के अंदर से मैं रो नंबर 2 को माइनस कर लूँ तो C प्लस A तो कैंसिल हो गया। R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 माइनस R2, तो जब ये सारा माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल एलिमेंट्स बन चुके हैं। जब ये सिंगल एलिमेंट्स बन चुके हैं तो नेचुरली आप इन एलिमेंट्स को B Q Y को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी सिंगल बन जाएंगे। यानी ऑपरेशन लगा लेते हैं R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 लगाया तो ये भी सिंगल बन गए हैं। अब ये जो सिंगल बने हैं आपको APX, इनको आप यहाँ से ड्रॉप कर लीजिए APX, यानी आप ऑपरेशन लगाएंगे
R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। ऐसा आप कर लेते हैं तो ये आपको बन जाता है 2 टाइम्स BQY CRZ APX। आंसर से थोड़ा सा फर्क है। आंसर में आपको APX ऊपर चाहिए था, फिर B चाहिए था, फिर C चाहिए था। ये ऑर्डर अलग आ रहा है। आपको पहले A चाहिए था, वहाँ पर तो B आ रहा है। क्या करेंगे? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स अलाउड है। आपको APX फर्स्ट प्लेस पे चाहिए था, आप R1 को R3 से इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि माइनस कॉमन आ जाता है। माइनस कॉमन ले लीजिएगा, R1 एंड R3 इंटरचेंज हो गए। अब आप देखेंगे कि BQY तो सेकंड प्लेस पे चाहिए था, आपकी बार आप क्या करेंगे? R2 एंड R3 को यहाँ पर वापस से इंटरचेंज कर लें। अगेन इंटरचेंज करते हैं इन दोनों को, तो अगेन एक और माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है और इस तरह से आपको राइट हैंड साइड मिल जाती है। ये वाली चीज़ आपकी प्रूव हो चुकी है। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 116 से प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स 4abc। अब यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि एक्सपांड कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, बट अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें इंस्ट्रक्शन था विदाउट एक्सपांडिंग, तो हमने विदाउट एक्सपांडिंग किया था। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे आंसर में 4abc चाहिए। 4abc चाहिए तो पहले आप एक नंबर कॉमन लेने का तो कोशिश करें। कॉमन कैसे आएगा? b प्लस सी है, बी सी इसके साथ वापस से प्लस कर लें तो कॉमन आ जाएगा। ऐसा सोच करके 2 कॉमन लाने के मकसद से आप R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला ऑपरेशन बना लें। ये बना लेते हैं तो आपको 2 तो कॉमन आ चुका। जब 2 कॉमन आ जाए तो आपको डिटर्मिनेंट तो खत्म करना है। डिटर्मिनेंट खत्म करने के लिए हमको एक्सपांड करना पड़ेगा, और प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि एक्सपेंशन करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप एक सिंगल रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बना लें। तो अब हमारा मकसद होगा ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बनाना, जीरोस ना बने तो कम से कम एक ईजियर सिंपलर एक्सप्रेशन बनाना। तो अब हम जीरोस एंड सिंगल्स बनाने के लिए अलग अलग ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए ये R1 के अंदर तो सारे डबल्स हैं, R2 से अगर इनको माइनस कर लूँ तो सिंगल्स भी बन जाएंगे, जीरो भी बन जाएगा। ऐसा सोच करके मैंने R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 कर लेता हूँ। एक्सपेंशन के पहले हमेशा आपको एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन रिड्यूस करना होता है, सिंगल्स बना लें या जीरोस बना लें। ओके, R1 माइनस R2 करूँ तो एक जीरो यहाँ पर बन चुका है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिर्फ C0A है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे C एंड C नेचुरली, और ये A एंड A प्लस B। अगर इनको हम माइनस कर लेते हैं, R3 माइनस R1 कर लूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर भी सिंगल बन जाएगा, यहाँ पर जीरो बन जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में R1 माइनस R3 भी आया होगा, लेकिन R1 माइनस R3 पे थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R3 करूँ, यहाँ तो आपको जीरो आएगा, बट ये जीरो खत्म हो जाएगा और ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो प्लीज़ सोच समझ करके ऑपरेशन करना है। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल्स बनाना, जो जीरो आ चुके हैं उनको खोना नहीं। तो इसलिए मैं R3 को रिप्लेस करूंगा R3 माइनस R1 से। जब R3 को मैं रिप्लेस करता हूँ R3 माइनस R1 से, नेचुरली R1 तो वही रहेगा, R2 भी वही रहेगा, और R3 माइनस R1 करूंगा तो एक जीरो यहाँ पर भी आ चुका है। इसके बाद फिर आप ये B एंड B देखेंगे तो सेम पैटर्न पर आपकी बार आप ले लेंगे R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3, उससे आपको यहाँ पर भी जीरो बन चुका है। इससे ज़्यादा जीरो बनने का तो कुछ चांस दिखता नहीं हमको। CB से जीरो नहीं बनेगा, AC AB, या इधर भी हम देखें AC AB BC, इनसे कोई जीरो नहीं बनने वाला, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हम बना चुके हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना लेते हैं तो अब इसको एक्सपांड कर लीजिए। मैंने इसको एक्सपांड कर लिया है अलोंग R1 के साथ एक्सपांड करना हमने बार बार कल देख लिया है। ये R1 के साथ एक्सपांड कर रहा हूँ C, और C के साथ एक स्मॉल डिटर्मिनेंट। कैसे आया C वाला स्मॉल डिटर्मिनेंट? C के साथ वाली पूरी रो को मैंने छुपा लिया और C के साथ वाले पूरे कॉलम को मैंने छुपा लिया, आया A0CB, राइट। तो ऐसा करके मेरा C के साथ वाला स्मॉल डिटर्मिनेंट आ चुका है। उसके बाद में ये जीरो है, और जीरो के साथ में तो कोई डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं, उसको हमने जीरो वैसे ही लिख लिया। एक और चीज़ आपको याद होगा कि प्लस माइनस प्लस साइन लेना होता है। देन A है, और इस A के साथ का जो स्मॉल डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए उसके लिए मैं A वाली रो को छुपाऊंगा, A वाले कॉलम को छुपाऊंगा, तो मुझे बनेगा BA0C, वो आ चुका है। और इनको हम एक्सपांड कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर 4ABC आ जाता है। तो प्लीज़ प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में वापस हम एक्सरसाइज पर आते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट। यहाँ पर विदाउट एक्सपांडिंग नहीं लिखा है, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। अगर विदाउट एक्सपांडिंग होता तो हम एक्सपांड नहीं कर सकते थे। अदरवाइज आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में भी लास्ट प्रॉपर्टी तो एक्सपांडिंग ही था। तो अगर ओनली यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लिखा है तो एक्सपांडिंग कर सकते हैं।
विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा है तब आपको सबको एक्सपेंड नहीं करना है और उसके बिना ही आंसर निकालना है, राइट। तो यहां पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वी नीड टू शो दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। कैसे कर सकते हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे सिंपल एलिमेंट से इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इसके अंदर आप एक और ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हर एक रो में, हर एक कॉलम में एक एक जीरो तो ऑलरेडी है। तो जिस तरह से हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर लिया था यहाँ पर, जहाँ पर कि हर एक रो में, हर एक कॉलम में एक एक जीरो था, सेम प्रोसीजर लेकर के आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दे सकते हैं। एक्सपांड करेंगे ऑलरेडी जीरो आ जाएगा। एक तरीका जो मैंने आपको बता दिया, इससे कर लीजिएगा, सबसे इजी तरीका है। और अगर किसी की ऐसी जिद है कि नहीं मुझे तो इसको विदाउट एक्सपेंडिंग ही करना है, तो यहाँ तो हम जिद कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको वो प्रोसीजर बता देता हूँ जिससे विदाउट एक्सपेंडिंग कर सकें। यहाँ पर हमको ऑब्जर्व करना होगा कि ये डिटर्मिनेंट ए है और ए इसके सिमेट्रिक है। देखिए ये जो अंदर का डिटर्मिनेंट है वो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं सोचूं तो ये अंदर वाला मैट्रिक्स जो है वो इसके सिमेट्रिक है, क्योंकि रो और कॉलम के अंदर आप देखेंगे तो वो माइनस से डिफर कर रहे हैं। अगर ये आप ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डैश, इंटरचेंजिंग ऑल द रोज एंड कॉलम्स कर लेंगे। इसकी सिमेट्रिक अगर आपने देख लिया तो सारी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे। जब आप इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसके बाद में आप सेम LHS बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेते जाइए। यहाँ से एक माइनस वन कॉमन ले लिया, एक माइनस यहाँ से कॉमन लिया, एक माइनस यहाँ से कॉमन लिया, माइनस वन 3 टाइम्स आपको कॉमन आ गया। टेकिंग माइनस वन कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 ऐसा आप कर लेंगे तो ये वाली चीज़ सेम बन जाती है। यानी आप इसकी बजाय LHS लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और इस तरह से आपका LHS इक्वल टू माइनस LHS आ गया, 2 LHS इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू 0 हो गया। अभी आपको ये वाला प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आगे जा करके हम इस तरह की और प्रॉपर्टीज देखेंगे और तब आपको ये इजी लगने लगेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको करने के लिए विदाउट एक्सपेंडिंग। जो प्रोसीजर मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया उसी को करने का एक और तरीका हो सकता था। अब डिटर्मिनेंट को भूल जाइए, उसके अंदर से मैट्रिक्स को उठा लीजिए। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन हम उसका डैश यानी ट्रांसपोज बना सकते हैं, और उसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें से माइनस कॉमन आ जाता है। तो क्या बना, ए डैश इक्वल्स माइनस ए। अब आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो आपको बनेगा डिटर्मिनेंट ए डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस वन इंटू ए, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए इक्वल टू लेमडा रेस्ट टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए। एन तो ऑर्डर होता है, यहाँ पर आपको ए का ऑर्डर 3 है, माइनस वन क्यूब आ जाएगा। तब भी आपका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स टू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, और वहाँ से भी आपको डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ जाता है। ये दोनों जो प्रूफ है विदाउट एक्सपेंडिंग थोड़े से मुश्किल लगेंगे, सबसे ईजी तरीका है एक्सपेंडिंग, आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन आपको एक्सपेंडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर में आपको विदाउट डिटर्मिनेंट कुछ लाना है, और जो लाना है वो भी नॉन जीरो है। ओके, तो आंसर में आपको 4a² b² c² लाना है, और उसके लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आपको a कॉमन दिख रहा होगा, मैंने ऑब्जर्व भी कर दिया। यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, यहाँ से c कॉमन ले लीजिए। टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली आपको एक ABC बार मिल जाता है। और जैसे ही आपने कॉमन लिया आपको दूसरा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, यहाँ से फिर से A कॉमन है रो नंबर 1 में, यहाँ से B कॉमन है, यहाँ से C कॉमन है। एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे थे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वहाँ पर तो हम एक क्वेश्चन में या तो सारे रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या सारे कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर जब आप प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक स्टेप में आप रो वाला प्रॉपर्टी, दूसरे में कॉलम वाला प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले मैंने हर एक कॉलम में से ABC कॉमन लिया था, आपकी बार में हर एक रो में से ABC कॉमन ले लेता हूँ। a² b² c² मिल गए, अंदर ये चीज़ बचा। मुझे एक्सपेंशन करना है, और एक्सपेंशन के लिए हमने सोचा था कि जितने ज़्यादा जीरो हों उतना अच्छा है, जीरो बनाने का कोशिश कर लीजिए। R2 को आप रिप्लेस करते हैं R2 प्लस R1 से, रो नंबर 2 के अंदर रो नंबर 1 को प्लस कर लीजिएगा, जीरोस बनेंगे। रो नंबर 3 को भी रिप्लेस कर सकते हैं रो नंबर 3 प्लस रो नंबर 1 से। ऐसे दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं जिसमें दो अलग अलग रोज अफेक्ट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ सेम रो R1। ऐसा करेंगे तो जल्दी कम हो जाएगा, टाइम बचेगा। ओके, तो R1 को मैं चेंज नहीं करने वाला, R1 सेम रहेगी। R1 की हेल्प से मैंने R2 को चेंज कर लिया है,
और R1 की ही हेल्प से मैंने R3 को भी चेंज कर लिया। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे जीरोस बन चुके हैं और इतने सारे जीरोस बन गए कि कॉलम नंबर 1 में तो 2 जीरोस आ गए। जैसे ही आपको 2 जीरोस आ गए तो उसके साथ एक्सपांड कर लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो बाहर रहेगा और इसका एक्सपेंशन आएगा ब्रैकेट में। -1 मैंने बाहर रखा, -1 वाली रो को और कॉलम को भूल जाऊँ तो 0 2 2 0 ऐसे करके मुझे यहाँ पर 4 मिल जाता है और ये मेरा राइट हैंड साइड आ जाता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर आपके पास में ये वाला डिटर्मिनेंट है और आंसर में आपको इसका एक्सपेंशन लाना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो आप ये वाला स्ट्रेटेजी याद रखिएगा थिंकिंग के लिए। वेन एवर देर आर 3 वंस, किसी भी एक सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में अगर 3 वंस आए तो उनसे आप 2 जीरोस बना सकते हैं माइनस करके। कैसे बनाएंगे? आप रो नंबर 1 वाले 1 को यूज कर लीजिएगा, इसको इधर माइनस करेंगे यहाँ 0 बन जाएगा, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो हमेशा 3 वंस से 2 जीरोस बनाने का स्ट्रेटेजी रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, याद रख लीजिए। अप्लाइंग R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 बना और यहाँ पर भी 0 बन चुका है। और इसके बाद में अभी एक्सपेंडिंग की जल्दी मत कीजिएगा, आपको बहुत सारे फैक्टर लाना ना, तो फैक्टर्स कॉमन लेने का कोशिश करिए। अगर 3 फैक्टर्स है तो कम से कम 2 कॉमन ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा एक्सपेंशन के बाद, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी फैक्टर आपको आंसर में चाहिए उनमें से किसी भी एक को छोड़ करके बाकी के सारे फैक्टर तो कॉमन आना ही चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, b माइनस ए कॉमन आता है या a माइनस बी आता है, आपको पता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप b माइनस ए कॉमन लेने का सोच लीजिए, यहाँ से आप c माइनस ए कॉमन लेने का सोच लीजिए। ऑफ कोर्स 0 को तो हम मल्टीपल ऑफ एनीथिंग लिख सकते हैं, 0 को मैंने 0 इंटू बी माइनस ए लिख दिया, b माइनस ए था ही सही, और इसको b माइनस ए बी प्लस ए कर सकता हूँ, उसी टाइप से यहाँ पर भी कर सकता हूँ। और ऐसा करेंगे तो आप b माइनस ए इधर से कॉमन उठा सकते हैं, इधर से आप c माइनस ए कॉमन उठा सकते हैं। ये दोनों जब आप कॉमन उठा लेंगे तो ये यहाँ पर आपको डबल जीरो भी आ गया और जो आपको 3 फैक्टर्स चाहिए थे उनमें से 2 फैक्टर्स भी आपको बाहर मिल चुके हैं। तो अब जरूर से आप एक्सपांड कर लीजिएगा विद कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 के साथ एक्सपांड करेंगे, ये दोनों बाहर ही रहेंगे, एक ब्रैकेट लगाना होगा, इस 1 की रो और कॉलम दोनों को हटाएंगे तो 1 के साथ 1 1 b प्लस ए सी प्लस ए आ जाएगा। उसके बाद तो -0 + 0 डायरेक्ट लिख लीजिए और इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपकी फेयर कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिए और बीच बीच में थोड़े से क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिए, आज ही सेल्फ कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।